ध्यान दो रे, हिंदी बड़ी रहेगा, समझो। चैप्टर कौन है? 14। इसमें हमको पढ़ना है सांख्यिकी। सांख्यिकी में मेन जो है क्या पढ़ना होता है? तीनों, ठीक है ना। माध्य होता है, माध्यिका होता है। माध्य, माध्यिका। इसी माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं या माध्यिका भी बोलते हैं। और 3 नंबर पढ़ना है बहुलक। क्या पढ़ना है? बहुलक। चलो हो गया। बताएं कि इस चैप्टर से जो लगभग 10 से 15 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कम से कम 10 नंबर आना चाहिए, अधिकांश 10 नंबर आ ही जाता है। एक प्रश्नावली या 2 गो, बोले 1 प्रश्नावली या और 1 2 नंबर है, 7 नंबर और 3-4 गो ऑब्जेक्टिव में से काम चल जाता है, ठीक है। कभी कभी बेसी भी रहता है, ठीक, लेकिन कम से कम इतना होगा। इस माध्यक पढ़ने हमको पहले पढ़ लेना है माध्यक, ठीक है। माध्यक नहीं, माध्य पढ़ेंगे। और इंग्लिश बोले तो इसको मीन बोलते हैं, हाँ, ठीक है। माध्य समझिएगा। माध्य मतलब क्या होता है? तो माध्य का मतलब होता है औसत। क्या होता है? औसत, ठीक है। माध्य का मतलब औसत। औसत मतलब इंग्लिश अगर बात करें तो एवरेज बोलते हैं, ध्यान देगा, समझो। इसमें क्या होता है, जैसे औसत कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि हम टारगेट लेके चले कि हमको जो है 10 दिन में चैप्टर खत्म करना है। 10 दिन में चैप्टर खत्म करना है, क्लियर? क्या दिन में? 10 दिन में। और मान लेते हैं कि 10 दिन में जो हम चैप्टर मतलब खत्म करें, उस चैप्टर में हम मान लेते हैं कि 50 क्वेश्चन हो। कितना क्वेश्चन हो? 50 क्वेश्चन हो। अब हो सकता है कि किसी दिन हम 3 क्वेश्चन करवा के छोड़ दिए, कोनो काम होगा या किसी को स्कूल जाना होगा। हो सकता है किसी दिन 4 क्वेश्चन कराए, हो सकता है किसी दिन 8 गो क्वेश्चन करवा दे, किसी दिन 3 गो करवा दे, किसी दिन 2 गो करवा दे। इस टाइप से जोड़ जाड़ के हम 50 क्वेश्चन पूरा दे। कै दिन में? 10 दिन। कै दिन में? 10 दिन में। तो अगर पूछा जाए कि बताइए कि 10 दिन में आप 50 क्वेश्चन पढ़ाए हैं तो उसका औसत क्या होगा? तो हम लोग औसत मानेंगे कि 5-5 क्वेश्चन रोज पढ़ाए होंगे। 5 के 50। बात समझ में आया? तो इसी को औसत बोलते हैं। जैसे कि किसी स्कूल में, ध्यान देगा, किसी स्कूल में मान लेते हैं कि कुछ लड़का है, मान लेते हैं कि उस स्कूल में 100 लड़का है। कितना लड़का है? 100 लड़का है। तो हम लोग कोनो का कितना नंबर आया हो, कोनो का कितना आया होगा, ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि बताइए, और उसी मान लेते हैं कि इसी स्कूल में 100 लड़का में 3-4 गो क्लास बात कर रहे हैं, तो पूछा जाए कि कितना लड़का पास किया है, तो आदमी कहता है कि 70% या 80% लगभग पास किया है। बात समझ में आया? तो औसत मतलब वही होता है कि एवरेज लेके चलते हैं कि हाँ इतना लगभग होगा। क्या होगा? औसत के मतलब लगभग, ठीक ना। पूरा मतलब कि करेक्ट नहीं हो सकता है। औसत हम समझेंगे कि लगभग है। जैसे कि आपके बताएं स्कूल से अच्छा कि क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है तो 10 दिन में ओरिया दिए, कोनो दिन 4 गो, कोनो दिन 3 गो, कोनो दिन 8 गो। तो पूछेगा लगभग कितना पढ़ाए होंगे। तो वो आदमी आइडिया क्या लगाया होगा कि 50 क्वेश्चन पढ़ाए हुआ है 10 दिन में, और रोज दिन पढ़ाई होता है 1 घंटा। क्या घंटा? 1 घंटा। तो आदमी अनुमान लगा लेगा क्या कि 5-5 जो क्वेश्चन रोज पढ़ाई हुआ होगा। तो यही हो गया औसत, ठीक है। यही हो गया औसत, ठीक है। तो औसत ही हो गया। अब हमको आगे समझते हैं इसमें, ध्यान देगा। और औसत हो गया। और ऐसे अगर माध्य पूछेगा तो माध्य बराबर जो होता है, ऐसे कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, और बटा में होता है कुल संख्या। बटा में क्या होता है? कुल संख्या। तो ये बात जो है, ये बात तुमको क्लास 10th में ये सब नहीं मिलेगा विशेष ये वाला। हालांकि बनता है सब इसी पर। माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। जैसे कि हम दे देंगे, सुनेगा,
थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा कि 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, 5 क्या, 5 प्राकृत संख्याओं, 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या बोला, 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो हम जानते हैं, अभी तुमको क्या लिखाए हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। हमको पता है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो बात करें तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 संख्याओं का योग हो गया। और बटा में क्या लिखना है, कुल संख्या, संख्या है क्या गो, तो 5 गो। सबको जोड़ेंगे तो 3 2 5 3 2 5, 1 6 4 10 5 15 ना, 15/5 यानी आंसर का आ जाएगा 3। अगर तुमसे परीक्षा में पूछे, ध्यान दो, ये सब क्वेश्चन ज्यादा ऑब्जेक्टिव तौर पर देखा जाता है। थोड़ा से अगर परीक्षा में पूछे कि बताइए 5, ठीक है ना, 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10 और बटा में 5 से भाग देंगे, जो जाके जाएगा से आएगा। हिंदी परीक्षा में पूछ सकता है एग्जाम में कि 5, ठीक है ना, अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, भाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, 3 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, है ना। तो ये सब चलता है इसी प्रोसेस से। कहाँ चलेगा, इसी प्रोसेस से चलता है, ठीक है, समझ गया होगा। अब इससे पहले हमको ये तनका सा नहीं पढ़ना पड़ता है आंकड़ा के बारे में, ठीक है। आंकड़ा के बारे में समझना है कुछ कि आंकड़ा इसमें बिटोरते हैं, ठीक है। आंकड़ा, ध्यान देगा, आंकड़ा इसको डाटा बोलते हैं कि मोबाइल वाला डाटा नहीं होता है, ठीक है, मोबाइल का डाटा नहीं होता है। डाटा कहने का मतलब है इसमें आंकड़ा लिया जाता है, समझा रहे क्या होता है, अब समझ में खुद आएगा। इसमें पहला जो हम लोग लेके चलते हैं, पहला लेते हैं सरल वितरण, सरल वितरण। और इस सरल का मतलब समझता होगा, कथी होता है बोलो तो, सरल वितरण। और उसके बाद में हमको पढ़ना है, ठीक है ना, आवर्ती, ठीक है, आवर्ती बारंबारता। उसके बाद क्या पढ़ना है, आवर्ती या अति क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत इसको बोलेंगे, अवर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ा पढ़ना है, अवर्गीकृत आंकड़ा। और एगो औरो आंकड़ा होगा जिसको बोलेंगे वर्गीकृत आंकड़ा, क्या बोलेंगे, वर्गीकृत आंकड़ा। बात समझे जाएगा। सरल वितरण के मतलब होता है, सोचता है सरल के मतलब आसान होता है, क्या होता है, सरल के मतलब आसान होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम अगर तुमको कहें किसी की टेस्ट एग्जाम लिए, कितना एग्जाम, टेस्ट एग्जाम लिए, टेस्ट एग्जाम में मान लेते हैं कि 10 गो लिखा है, 10 गो होगा और 50 नंबर का एग्जाम हो, तो मान लेते हैं कि किसी को 20 नंबर, किसी को 40 नंबर आया होगा, किसी को 30 नंबर आया होगा, किसी को 25 नंबर आया होगा, किसी को 32 नंबर आया होगा, किसी को 34 आया होगा, किसी को 48 आया होगा, 50 का, इस टाइप से है। जब इस टाइप से लिखा रहता है तो हम समझते हैं कि यह क्या है, यह सरल वितरण है। आराम से जैसे जैसे नंबर आया सबका अलग अलग लिख दिए, यह क्या है, सरल वितरण है। अब हमको चलना है अवर्गीकृत। तो अवर्गीकृत में क्या होता है समझ जाएगा कि इसमें भी मान लेते हैं कि इसमें भी 10 गो लड़का एग्जाम, चाहे लड़की कुछ भी रहे, 10 गो स्टूडेंट टेस्ट एग्जाम दिया, 10 एग्जाम दिया। हो सकता है कि किसी का नंबर 32 आ जाए, हो सकता है किसी का नंबर 50 आ जाए, हो सकता है किसी का नंबर 24 आ जाए, हो सकता है किसी का नंबर फिर 32 आ जाए, हो सकता है किसी का नंबर 40 आए, किसी का फिर 50 चलावे,
किसी का फेरू 24 चलावे, किसी का फेरू होता है ना कि हाँ एक एक नंबर के कई लड़का हो जाता है, चाहे स्टूडेंट हो जाता है कि हाँ कोनो कोनो बगल वाली छाप देता है कार्य, चाहे नए भी छापता है, जरूरी नहीं है। अब परीक्षा हम लोग मान लेते हैं कि मैट्रिक का परीक्षा होगा, जरूरी नहीं है कि 365 नंबर एक को गायब होगा, समझ रहा है? 365 नंबर एक नहीं होगा और गायब होगा तो का तो ई सब के लिए और ई जो आंकड़ा जो पढ़ना है बहुत जरूरी है, समझा? अब मान लो कि हम अति बिहार बोर्ड में लगभग 10 लाख 8 लाख लड़का एग्जाम देने बैठता है। अगर हम एक को लिखे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कई लाख तक लिख के ले जाएगा, समझ रहा है? तो उस सब के लिए हमको चलना पड़ता है वर्गीकृत में। आंकड़ा लेते हैं कि 1 लाख से 2 लाख, समझेगा कि रोल नंबर 1 से लेके 10,000 तक आधना लड़का पास हुआ, 10,000 से 20,000 इतना लड़का पास हुआ, 30 से ऐसे चलते हैं, ठीक? तो ये हो गया अवर्गीकृत। अवर्गीकृत कहने का मतलब होगा कि इसमें हमको 2 चीज लेके चलते हैं, एगो इसके लिए लिखते हैं, एगो लेके चलते हैं प्राप्तांक, क्या लेके चलते हैं? प्राप्तांक, और एगो लेके चलते हैं बारंबारता, क्या चलेंगे? बारंबारता। ध्यान देगा बढ़िया से कि पीछे वाला के लिए हम लोग को विशेष दिमाग नहीं लगाना है, इसमें हम लोग चल देंगे ये वाला सरल वितरण में, ये चलेगा माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ठीक है? लेकिन हमको ये आंकड़ा में अगर इस टाइप का दिया रहे कि एक गो आंकड़ा दोबारा प्राप्त हो जाए, बात समझा? तो ये लिखा हुआ है प्राप्तांक लिख सकते हैं या इसको आंकड़ा भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। तो प्राप्तांक लिखे मतलब कितना प्राप्तांक काहे लिखे? मतलब प्राप्तांक मतलब प्राप्त अंक, बात समझा? प्राप्त अंक कितना कितना है से, तो सबसे पहले कितना है? 24, उसके बाद क्या है? 32, उसके बाद क्या है? 40 है, उसके बाद क्या है? अब तो नहीं है, समझा रहे? अब तो नहीं है। अब देखो इस बारंबारता के मतलब ये होता है, बारंबारता का मतलब होता है बार बार आना, ठीक है? तो बताओ 24 कै बार आया है? तो इसीलिए इसमें 2 भरते हैं, बात समझ गया? और ये क्या बोलते हैं 32 कै बार है? 3 बार, तो इसीलिए 3 भरते हैं। आगे 40 कै बार? 50 कै बार? तो ये होता है, समझा? अगर सिंपल तरीका से एक अंक कहीं भी रहे, मान बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, लेकिन अगर हमको इस टाइप का दिया रहे, इस टाइप का दिया रहे तो इसको ऐसे बनाएंगे प्राप्तांक, ठीक है? और इसके लिए और फॉर्मूला हम लोग चलते हैं, ठीक है? तो पहले इतना बात लिखो, अब धीरे धीरे समझ में आएगा। लिखो इतना बात हो गया, समझो? देखो इधर इसमें क्या करते हैं, इस प्राप्तांक में हम लोग लिख लेते हैं x, ठीक है? इन्हें समझो? देखो इस प्राप्तांक में हम लोग लिख लेते हैं x, ठीक है? और इसमें लिखते हैं f, ठीक है? इसमें लिखते हैं f, और जब बाद में ये में एक घर और बढ़ जाता है और इसको लिखते हैं fx, क्या होता है? fx, मतलब कि दोनों का गुना, जैसे 24 दूना 48, 32 तिहाई 66, इस टाइप का, ठीक है? चलो अब इसके बाद में अवर्गीकृत जान गए, अब चलेंगे वर्गीकृत के लिए। किसके लिए? वर्गीकृत है, पढ़ाएंगे क्या है कि सबको, अभी खाली समझा रहे हैं बस। चलो वर्गीकृत जो होता है ना, वर्गीकृत वह वर्गीकृत जो होता है ज्यादा संख्या के लिए होता है। किसके लिए? ज्यादा संख्या। ध्यान देगा, अब मान लेते हैं कि क्लास में, समझेगा, 100 स्टूडेंट जो है, कितना? 100 स्टूडेंट जो है एग्जाम दिया, कितना?
100, ठीक है। फ्लैश ऑन करो, है ना। 100 है, आ गया तो आप क्या करें। 100 जो है स्टूडेंट कितना एग्जाम दिया है, 100 स्टूडेंट एग्जाम दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं, ध्यान दो, अब मान लेते हैं कि अगर हम लिखने बैठे डायरी लेके कि रजिस्टर मेंटेन करेंगे, लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ ले जाएगा। अगर तुमको बनाए, अगर तुमको कहा जाए कि जाओ एगो पेपर पर नोट करके ले आओ कितना आदमी पास हुआ है, कितना फेल हुआ है, तुम अगर एक ही को गिनने बैठेगा तो समझ रहा है। तो इसमें जो है, इसमें हम लोग चलते हैं वर्ग में, वर्ग इसमें चलते हैं वर्गीकृत, ठीक है। वर्गीकृत मतलब हम लोग एवरेज लेते हैं, कहते हैं कि एक काम करिए, इसमें वर्ग लिख लेते हैं और इसमें लिखते हैं बारंबारता, ठीक है। इसमें लिखते हैं बारंबारता। तो आगे सब लिखवा रहे में, तो आगे इसमें समझते हैं बारंबारता लिखते हैं, ठीक है ना। और कहाँ गया, बारंबारता वितरण लिखते हैं, ठीक है। बारंबारता वितरण, आगे इसमें चलता है वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो वो सब जब पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, लेकिन अभी खाली एगो आइडिया दे दे रहे हैं, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पढ़ा नहीं रहे, खाली बता रहे हैं कि सारणी होता है इस टाइप का, एगो सरल वितरण, एगो अवर्गीकृत, एगो वर्गीकृत। तो अगर मान लेते हैं कि इसमें क्या चलते हैं, जैसे तनख्वाह से समझो कितना एग्जाम दिया है स्टूडेंट, 100, तो हम कहेंगे कि ये काम करिए, हम वर्ग अंतराल लेके चलते, इसमें वर्ग अंतराल लेके चलते हैं, ठीक है ना। कितना कहेंगे, 0 से 10 कहेंगे। बताओ कि कौन ऐसा है जिसको नंबर जो है कि 1 से 10 आया है, या 10 है ना, 1 से 10, फिर उसके बाद में क्या चलेंगे, 10 से 20, उसके बाद क्या चलेंगे, हो गलती, 20 से 30, 30 से 40 से 50 से, इस टाइप से जो है हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 10 से 20 नंबर वाला में 10 वो क्या होगा, 20 से 30 नंबर वाला है 5 वो होगा, है ना। मतलब बात कर रहे हैं 5 वो स्टूडेंट ना हो सकता है, 5 नंबर वाला ये स्टूडेंट का मतलब कि ध्यान दो। अगर इसको हम मान ले, सुनो एक काम करो, मान 0 से 10 नंबर वाला क्या होगा, मान ले, सुनो 100 गो स्टूडेंट एग्जाम दिया और एग्जाम 100 नंबर, तो मान लेते हैं कि ऐसा का कुछ लड़का होगा जो 0 से 10 नंबर के बीच में होगा। एक में होता है टेस्ट ना आता है कोनो के 0 से 10 है कि नहीं, तो 0 से 10 हो गया। अब कोनो अचनका होगा जेकरा 10 से 20 नंबर आया होगा, उनमें 5 को लड़का होगा। मान लेते हैं कि 20 से 30 फिर में 10 को लड़का होगा। मान लेते हैं कोनो 30 से 40 में 2 को लड़का होगा, 40 से 50 से 5 को होगा, है ना। तो इस टाइप में जब अगर जब ज्यादा संख्या वाला चले, कितना ज्यादा संख्या वाला चले, तब हम लोग क्या चलते हैं, वर्गीकृत। समझ गया, वर्गीकृत मतलब वर्ग में बांट देंगे कि 10 20। अगर मान लेते हैं कि रहे 500, तो हम चलेंगे 10, उतना चलेंगे, कहेंगे चल 100 200, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 500 खत्म। समझ रहा है, तो इस चलते हैं। चलो इसको उतारना जरूर समझ लो गया, फिर इसको बाद में पढ़ाएंगे धीरे धीरे, एकाएक ही चलेंगे। अब ये सब बात जो था, अब चलते हैं किताब के अनुसार समझो। माध्य जो पढ़ाए हैं, कुल संख्याओं का योग बटा क्या होता है, कुल संख्या। लेकिन अब जो है तनका सनी ध्यान देना है इसके हिसाब से, हालांकि बतवा एक के होता है, ठीक है। जैसे कि हम एगो जानते हैं कि चर मान होता है, और एगो जानते हैं कथी। अच्छा, हम लोग पढ़ तो रहे हैं, माध्य में पढ़ रहे हैं, अभी तो मतलब है नहीं सबसे, मतलब खाली अभी क्या है, माध्य पढ़ रहे, माध्य सीखेंगे। तो समझो माध्य सीख, ठीक है, हैं ठीक है। अगर मान लेते हैं, देखो तो अगर हम माध्य सीख रहे हैं तो जानते हैं, माध्य सीख रहे हैं
तो एगो होता है, तुमको पता होगा कि एगो होता है चर संख्या, एगो होता है अचर संख्या। तुमको भी पता है कि चर संख्या का मान बदलता है और अचर संख्या का मान नहीं बदलता है। ये बात तो पहले से पता है। अगर तुमको ध्यान देगा और जब इसका मान बदलता है, यानी इसको बताए थे कि ABCD वाला लेके चलते हैं, ठीक है। तो अचर संख्या में तुम्हारा चर, अचर से मतलब है नहीं, चर संख्या में हो सकता है कि x1 रहे, x2 रहे, x3 रहे, डैश डैश करके जो है कहाँ तक चलेगा, डैश डैश करके मान लेते हैं कि xn तक चला। कितना चला? xn तक। इसको पढ़ना उड़ना है नहीं, बात खत्म, ठीक। अब समझेंगे। अगर पूछेगा तुमसे कि माध्य बराबर क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग पढ़े कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो ये संख्या ऊपर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में डैश डैश करके जो है कहाँ तक ले गया है, xn तक ले गया है, xn तक ले गया। कोई दिक्कत? अब अगर बटा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कुल संख्या है ना, कि संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ पर xn माने ए से पहले हम पढ़ा चुके हैं कि 5 प्राकृत संख्या कह रहे थे, मतलब ऊपर में 1 2 3 4 5 जोड़ के बटा में 5 से भाग दे रहे थे। तो ए में कई संख्या कहे हैं, xn, मतलब n संख्या तक, इसीलिए बटा में क्या आएगा, n। तो एक फॉर्मूला माध्य का यही हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश। अगर xn तक है तो बटा में क्या आएगा, n। बटवा उस चलता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या के हिसाब से चलता है, ठीक ना। जैसे कि संख्या 1 2 3 है, किसे जोड़ दिए और लास्ट में संख्या कहाँ ले गया है, n तक, बटा में क्या आ गया, n आ गया। बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं। समझो। अब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये समझ गया। अब समझो, अगर हम चले वर्गीकृत के लिए, ठीक है ना, किसके लिए चले, वर्गीकृत के लिए चले, तो पहले तो वर्गीकृत, पहले क्या लिखा था, अवर्गीकृत ना। चलो तो समझेगा। अगर मान लेते हैं, एक बार और समझेगा, अगर अवर्गीकृत के लिए चलते हैं, ठीक है ना, अवर्गीकृत के लिए चले या वर्गीकृत के से कोई मतलब है नहीं। समझो, चाहे अगर ध्यान दोगा तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है x1 f1 प्लस में x2 f2 प्लस में x3 डैश डैश करके कहाँ तक जाते हैं, xn और fn बटा में क्या हो जाता है, तो बटा में जो होता है f1 प्लस f2 प्लस f3 डैश डैश करके कहाँ तक जाता है, fn तक। तो ये तुम्हारा सरल वितरण पर काम करेगा और यह जो है काम करेगा किस पर, अवर्गीकृत बारंबारता पर। क्या है कि आपके पढ़ाए थे अवर्गीकृत, सिखाए ना, fx सिखाए हैं, fx क्या बताए थे कि fx दिखाए थे ना, कि यहाँ पे प्राप्तांक x था, बारंबारता f था, बाद में fx है ना। तो इसी टाइप से ही चलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो समझाएगा, यहाँ पर देखेगा, समझ गया। अब क्वेश्चन को लेके चलते हैं। समझो, मान लेते हैं कि एग्जाम में जो है विद्यार्थी जब परीक्षा देगा, ठीक है, तो 10 अंक के परीक्षा है, ठीक है ना, 10 अंक का परीक्षा, ध्यान देगा। 10 अंक के परीक्षा में जो है विद्यार्थी का नंबर आएगा से देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 10 अंक का क्या बोलते परीक्षा होगा, 10 को स्टूडेंट एग्जाम देगा, तो मान लेते हैं कि कोनो के आया 5 नंबर, कोनो के आया 5 नंबर, कोनो के आ गया 9 नंबर, कोनो के आ गया 8 नंबर, ठीक है। फिर कोनो के आ गया 9 नंबर, फिर कोनो के आ गया 8 नंबर, हो जाएगा ना। कोनो का 1 नंबर आ जाएगा, कोनो का 5 नंबर आ जाएगा, कोनो का 6 नंबर आएगा।
ठीक है। कोनो का 6 नंबर आएगा, कोनो का 7 नंबर आ सकता है, कोनो का 10 नंबर आ सकता है। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी गया। तो अब इसको तो बताओ, ये तुम्हारा अवर्गीकृत है कि वर्गीकृत है? अवर्गीकृत है। तो अवर्गीकृत में हम लोग क्या चलते हैं? तो हम लोग या तो प्राप्तांक लिख सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा चर लिख सकते हैं। चर x, और उस चर के बाद में क्या लिखते हैं? बारंबारता। क्या लिखते हैं? बारंबारता। बताओ, बारंबारता को यहाँ पर f लिखते हैं और यहाँ पर क्या होता है? f(x). क्या होता है? f(x). कोई दिक्कत? बताओ, विद्यार्थी कै गो है? 10 गो। विद्यार्थी 10 गो। 1 2 3 4 5 6 7, ये ना है। उसके बाद में 8, उसके बाद में 9, उसके बाद में विद्यार्थी एग्जाम दिया कै गो है? 10 गो। 10 गो विद्यार्थी 10 अंक एग्जाम दिया, बात खत्म। ऊपर में क्वेश्चन लिखना होगा तो लिख लेंगे, ठीक है ना, कि 10 अंक के परीक्षा में, ठीक है ना, विद्यार्थियों का प्राप्त अंक। कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो क्वेश्चन चलेंगे सबके हो चल जाएगा। चलो अब यहाँ पे बताओ कि एक इसमें कै बार है? एक बार है। बताएगा इसमें 2 कै बार है से बताओ। 2 एको बार नहीं है का? तो 2 एको बार नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। 3 कै बार है? एको नहीं है। 4 कै बार है? एको है नहीं है। नहीं। 5 कै बार है? 5 कै बार है? 2 बार। आगे 6 और 7 और एक काम करो ना, क्वेश्चन रुक जा, क्वेश्चन बुक से ले लेते, समझ रुक जा, क्वेश्चन बुक से लेकर क्लियर रहेगा। अभी समझ गए से? समझ गए तो गलत हो रहा है, समझ गए तो बढ़िया बात है, गड़बड़ नहीं है। लेकिन बुक से क्वेश्चन नहीं ठीक रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं ठीक रहेगा। चलो बुक से ले लेते हैं क्वेश्चन। देखो 10 अंक का परीक्षा है, ध्यान दिया, किसी का 9 अंक आया, किसी का 8 अंक है, किसी का 5। उसके बाद में पूछा रहेगा कितना है? 9 8 5 के बाद 10, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हाँ हो गया 7 6 कितना है? 5 4 10 हो गया। चलो एक काम करो, इसमें जो है क्या करना है कि विद्यार्थी जो है बेसी हो सकता है, इस खाली परीक्षा जो है 10 अंक का, ठीक है, 10 अंक के परीक्षा में, ठीक है, 10 अंक के परीक्षा में, ठीक है ना, विद्यार्थियों का 10 अंक के परीक्षा में विद्यार्थियों का आय अंक, ठीक है ना, आय अंक। बताओ अब यहाँ पे चर मान लेके चल, ध्यान देगा, पहले का क्या चलेंगे? चर। उसके बाद में लिखवा होगा बारंबारता। उसके बाद में f(x), इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे f। किसी को दिक्कत नहीं। चलो तो इसमें चर मान विद्यार्थी, ध्यान दो, कई वो विद्यार्थी एग्जाम दिया है, ऐसे क्लियर नहीं है, बाद में समझेंगे। खाली हमको ध्यान देना है कि परीक्षा कई नंबर का हुआ है, परीक्षा कई नंबर का हुआ है? 10 नंबर का। 10 नंबर में जमुना जमुना का जितना जितना नंबर आया लिख दिए, ठीक है। बताओ चर मान में अगर हम चले तो बताएगा 1 नंबर आयल है किसी का, 1 नंबर भी आयल है, और 2 नंबर आयल है, 3 नंबर आयल है, 4 नंबर आयल है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर है। चलो हो गया। अब ध्यान दो, बताओ 1 नंबर वाला कै गो है? 1 गो। 4 नंबर वाला कै गो है? अब 5 नंबर वाला कै गो है? 3 गो। और 6 नंबर वाला कै गो? 6 नंबर वाला, 7 नंबर वाला, 8 नंबर वाला, और 9 नंबर वाला, 10 वाला 2 गो। ये बात क्लियर है?
9 वाला जो वो था लिख दिए, सब लिख दिए। चर मान जैसे जैसे दिया था लिख दिए, कोनो का 1 नंबर है, कोनो का 2 नंबर, कोनो का 6 नंबर है, सब लिख दिए। इतना बात क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अब चलते हैं तो गुना मारते हैं। 1 को 1 में 1 आएगा, 4 एकम 4 आएगा, 5 6 15 आएगा, 6 दूना 12 आएगा, 7 एकम 7 आएगा, 8 दूना 16 आएगा, 9 दूना 18 और 10 दूना कोई दिक्कत 10 दूना। अब इसको हम जोड़ते हैं। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो बताओ अगर यहाँ पर पूछा जाएगा कि कुल अंक कितना होगा, तो कुल अंक में तुमको जोड़ना पड़ेगा कि अंक कितना है। तो कुल अंक कितना, कुल कितना होगा, सबको जोड़ेगा ना तो पूरेगा 93 को। कितना पूरेगा, 93 को। ठीक है, कितना पूरेगा, 93 को। अब ध्यान देगा, अब हम लोग चलते हैं माध्य बराबर। क्या चलते हैं, माध्य बराबर। समझ ले जाएगा, माध्य बराबर फॉर्मूला। अब के क्या लिखवाए हैं बताओ, अब के लिखवाए हैं ना कथी, ध्यान दो 1 मिनट। इसमें क्या लिखवाए हैं, x1 f1 x2 f2 x3 है लिखवाए, ये लिखवाया हुआ है। तो अगर हम इस फॉर्मूला के माध्यम से चले, ठीक है, इसके माध्यम से चले तो क्या करना होगा से समझो बढ़िया से। पहला क्या है, x1 f1। x1 f1 कहने का मतलब होगा कि इसको a से गुना करेंगे। तो x1 f1 देख के बताओ, फॉर्मूला अपन तोनी को यहाँ लिख लेना है। क्या करेंगे, लिख लेंगे कथी, फॉर्मूला लिखेंगे माध्य बराबर x1 f1 x2 f2 x3 f3 x हो गया, और नीचा में जो दिया हुआ है से लिखेंगे, समझ ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे, फॉर्मूला तो लिख लेगा, नीचे ले आ जाएगा। देखो तो कितना आएगा ना। तो देखो अब तुम समझाओ हमको, x1 f1 के मान 1 होगा, 1 होगा। प्लस में लिखवाओ x2 f2 का मान 4 होगा कि नहीं होगा नहीं। और मतलब ये सब बात दिया रहता, ठीक है ना, कि देखो x1 f1 है, x2 f2 है गुना होके, x3 f3 15 x4 f4 हो रहा है, x5 f5 x6 f6 है ना, x7 f7 क्लियर। तो मतलब ये चीज पूरा एक बगल से हमको क्या करना है, भर देना है। तो 1 + 4 + क्या लिखा हुआ है 5 15 15 + 12 + 17 7 + आगे लिखो कितना 16 प्लस अब बटा में 93 मारेंगे तो 93। f1 f2 f3 है, तो f कौन है, ई वाला बात समझ रहा है। तो f में कितना कितना दिया लिखवाओ, 1 + 2 + 3 दिया था। अच्छा एक का 2 को है, तो 1 1 और 3 को 2 है, हो गया। इन्हें जाएगा, इन्हें अब ध्यान दो, अगर उस सब को जोड़ जार देगा तो ऊपर का हम पहले ही जोड़े थे 93, कितना था 93, और नीचा जो पूरेगा तुम्हारा नीचा कितना पूरेगा जोड़ के बोलो, नीचा कितना पूरेगा 14। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर 93 बटा क्या हो जाएगा 14। अब ध्यान दो, अब तुमको जो है इतना समझ जाएगा कि हम बता दिए पूरा ऐसे लिख के कि समझ जा, क्या करो समझ जाओ, ध्यान दो। लेकिन अब जब बनाने जाएगा तो ये ऐसे बनावे के कोनो जरूरी नहीं है। काहे कि देखो ये जो है तुम्हारा x1 f1 x2 f2 f3 ये सब जो है ना, यहाँ भी फार्मूला वही लिखते x1 f1 x2 f2 x3 f3 x4 है ना, f4 डैश डैश xn fn तक हो गया, बड़ा में f1 + f2 + f3 डैश डैश fn तक। वही वाला बात को देखो, ये ना पूरा चीज दिया हुआ था,
तो ये तुम्हारा पूरा आ जाएगा इसका मान। और ए में F1 से n तक जो गया है F1 F2 F3 F4 इस सब का जोड़ का कितना आया है ना 14। उसको इसको सीधे भाग फार्मूला लिखेंगे और सीधे लिख देंगे। इतना ही है, जोड़ना कोई जरूरी नहीं है। काहे कि हम पहले ही जोड़ दिए। तुम ऐसे लिख के जोड़ो तब चाहे सीधे जोड़ो तब बतवा का है एक। तो जब हम इसको ऐसे जोड़ दिए तो का जरूरी ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब समझो, अभी आउट शॉर्ट चलेगा, अभी आउट शॉर्ट चलेगा, इतना बार थोड़ा लिखाएगा, समझ ले करना। अब देखो हम लोग को ये बात जो है पूरा बड़का वाला फार्मूला पर चल रहा है, ध्यान देने जाएगा। अब हमको बड़का सा इसी में शॉर्ट के माध्यम से चलेंगे तो फार्मूला होता है माध्य बराबर, ठीक है। क्या होता है? माध्य बराबर, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। और पावर में लिखते हैं n। क्या लिखेंगे? पावर में लिखेंगे n और बटा में लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे i, ठीक है। फार्मूला चलेगा एफ आई एक्स आई और बटा में क्या चलेगा? एफ आई। क्या चलेगा? एफ आई। अब समझो इस सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है सब संख्या का जोड़। किसका? संख्याओं का जोड़, संख्याओं का जोड़। मतलब ये एफ आई एक्स आई है ना, मतलब एफ एक्स का जोड़ और बटा में एफ का जोड़। कब? जब सिग्मा लगा दिए तब। अब समझेगा, इस आई का मतलब होता है कि एक से शुरू होगा। कहाँ होगा? एक से शुरू होगा। और एन का मतलब है कि एन तक जाएगा। समझ गया? तो ये खाली इस तुमको दिया हुआ है बुक में, अगर देगा भी फार्मूला में कभी तो ये वाला सही होगा। लेकिन आई का मतलब क्या है? एक। आई का मतलब एक मतलब एक से शुरू होगा। तो जब भी फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे, इस सब को छोड़ छाड़ के सीधे चलेंगे। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तुम्हारा मेन फार्मूला यही है, मेन फार्मूला यही है। अब ध्यान देगा, अब जो तुमको ये जोड़ के आया है यही क्या है? सिग्मा एफ एक्स। बात समझ में आया? और ये जो जोड़ के आएगा यही क्या होगा? सिग्मा एफ। बात समझ गया? तो सीधे अगर फार्मूला अगर शॉर्ट से चलते तो ये सब सिखा रहे थे ना। अब तुमको जब भी क्वेश्चन आएगा सीधे क्या करेंगे, कोई विशेष दिमाग मत लगाना है। इसको ऐसे करके जोड़ देंगे, इसको भी इसमें जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। फॉर्मूला लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स। क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ एक्स बटा एफ। या इसको इस सिग्मा को ऊपर लिख सकते हैं, ओके, नीचे उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स बटा, ठीक है ना, सिग्मा एफ। तो बताओ एफ एक्स का मान कितना है? 93 और एफ का मान कितना है? 14। बात समझ में आ गया? इस सिग्मा के मतलब कहाँ घूमल? इस सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। सिग्मा का मतलब जोड़। तो वही यहाँ पर इस सब को हम जोड़े है कि नहीं। अब परीक्षा में बिना मतलब कि इतना खटने जाए तो टाइम जो न होगा, इसीलिए इसको अब जब भी बनाएगा तो ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, सीधा इसको जोड़ देंगे और फॉर्मूला लिखेंगे कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और एफ एक्स का मान भरेंगे 93 और जो दिया एफ का मान भरेंगे। बात खत्म। समझ गया? सिग्मा मतलब एफ एक्स का जोड़। सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स करने का मतलब एफ एक्स का जोड़, ठीक है ना। तो एफ एक्स का जोड़ आ गया और बटा में एफ। सिग्मा है तो जोड़ मतलब एफ का जोड़, तो एफ का जोड़ 14। अब बाकी बात खत्म। बोलो ये बात क्लियर? खेप गया? नहीं खेपा है? कौन नहीं खेपा है? सबको क्लियर है ना? चलो क्लियर है तो उतारो, कहे कि बेसिक इतना ही है। अगर घबरा गया तो कहानी खत्म। तो देखो क्लियर बताए हैं कि इसको ध्यान दे करें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कथी बताओ?
माध्य बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा, ये कौन में ठीक लगता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, हम चलते हैं, ध्यान दो कौन, अरे उकेर है ऊपर के ऊपर लिख देना है, नीचे के सिग्मा ने क्या होता है? हाँ सिग्मेन है, तो क्या होता है? सिग्मा आपके तो बताया, सिग्मा मतलब सब संख्या का जोड़ होता है। अब है सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय ये बात तो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉय सिग्मा गर्ल का होता है। और कहाँ से बॉय आता है? कहे कि माइक नहीं आते का हिसाब से। चलो ध्यान देगा रे कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोलते हैं भारतीय भवन क्वेश्चन ये सब है, ठीक है ना। 100 बच्चों का आंकड़ा दिया गया, ठीक है, कितना है 100 बच्चों का आंकड़ा दिया है। अगर ध्यान देगा तुम जाके देख सकता है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर तुम्हारा जो है भारतीय भवन का कितना है, पेज नंबर एसपी का 16 मिलेगा। काहे कि उसमें बदल के देता है ना, एसपी जी टी तो लिखता है ना, तो एसपी का 16 नंबर बोले 16 नंबर पेज में मिल जाएगा। चलो ध्यान दो, बात नहीं करेगा लड़का, क्या दिक्कत तुमको है, बाद में मांगना कॉलम दिया का है, काय दिया है, बिक दिया, हम उठा लिए तो रखो नहीं देना बाद में छुट्टी में। ध्यान दो, मैंने पढ़ाई की ना कॉलम फेंकी है। 100 बच्चों का जो है आंकड़ा दिया गया है, कितना का 100 बच्चों का आंकड़ा दिया है। अपन जाके किताब में देख लेगा, ठीक है ना, एसपी 16 भारतीय भवन एग्जाम्पल नंबर 1। देखो फटाफट एक काम करो, तुम जो है फटाफट देख के बोल देने से कितना है आंकड़ा, बोले जाओ। 99 85 95 70 72, हाँ 75, आगे बोलो। 99 85 95 70 72 75, आगे बोलो। 60, आगे बोलो, आगे बोलो। 67, आगे बोलो। 39 40, हाँ 41 47 30 34 और 35 39, और बोलो 8 6 12 14 22 26, और है। ध्यान दो, ये तुमको जो है इतना दिया है, देख लेते हैं इसको, डाल दो उसको, कहने दिया 41 से देखो चलन हो जाएगा, समझो। ध्यान दो, सुनेगा। आप बताओ, ये अगर तुमको हम कहेंगे कि ये कहीं को लिखो तो कहिया लिखेगा, बहुत दिन तक। अब विद्यार्थी कितना है 100 है ना, विद्यार्थी 100, मान लीजिए सबका नंबर दिया होगा, एग्जाम्पल में पढ़ेगा तो क्वेश्चन पूरा समझ में अपने आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान लेते कि नंबर दिया होगा, कोनो कितनो कोनो कितनो कोनो कितनो आया। चलो तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग पहले लिखते हैं कथी, वर्ग अंतराल, उसके बाद में क्या लिखते हैं बोलो, ठीक है ना। उसके बाद में ध्यान देगा बारंबारता लिखते हैं, या इसी को बोलते हैं बारंबारता वितरण, ठीक है। ध्यान देगा, अब इसमें नया चीज जुड़ जाता है, जिसमें वर्ग अंतराल होगा उसमें वर्ग चिन्ह आ जाता है। अभी ऑन कर दो, ठीक है, फिर घबरा जाएगा। उसमें क्या आएगा, वर्ग चिन्ह, क्या आता है वर्ग चिन्ह, और उसके बाद में इसमें आता है एफ एक्स, क्या आता है एफ एक्स। ध्यान देगा, तुमको पता है कहाँ गया मार्कर लड़का, देखो ये सब ध्यान से समझ जाएगा।
वर्ग चिन्ह क्या लिखे उसे बनाएंगे। वर्ग चिन्ह इसीलिए लिखे हैं क्या कि इसमें वर्ग अंतराल है। और ध्यान देगा वर्ग अंतराल है और इसमें उनको पता है कि बराबरता को F लिखते हैं और वर्ग चिन्ह को इसमें X लिखेंगे। कारण कि ध्यान दो, अब कहे कि इसमें X काहे नहीं लिखे हैं, तो अगर हम लेके चलेंगे 0 से 10 तो इसको X लिखेंगे, मतलब समझ रहा है, कोना कोना में गुना करेगा, है ना, इसलिए गलती आ जाएगा। चलो तो 10 से 20 हाथों में चुंबक ना दे, हो गया। और 20 से आगे लिखो, 30 से और तय किनारे 40 से और 50 से हो जा रहा है। छोड़ो ना यार, 60 से 70 नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। 70 से 90 तक डाउन कर देंगे, ठीक है। 70 से और आगे चलो, ये 85 रे बेगुदवा। आगे 80 से और 90 से 100 की 100। चलो बोलो, किसी को दिक्कत है इसमें? ध्यान समझिएगा। बताओ अब 0 से 10 ले कई वो है खोजो। हाँ ध्यान दो, समझेगा, 1 मिनट। 0 से 10 है, पहले सुन ले। 0 से 10 है मतलब इसमें 10 नहीं आएगा। 10 नहीं है। हाँ इसमें 10 आएगा। बताओ 0 से है कै गो है? एगो 8 है। चलो अब बताओ 10 से 20 ले कै गो दिखाई दे रहा है? कौन कौन है देखो ना, एगो 14 12 और है नहीं है, तो इसमें भी कै गो होगा? आगे 20 से 30 में खोजे तो कौन कौन होगा? 22 26 और है 34। हाँ ये कह रहा बोलने के माइक नहीं तो कम साउंड पर तो बेवदा वाला काम करता है। ये इतना कर रहा है, अरे 20 से 30 में थोड़ा 34 आएगा, 30 आएगा, नहीं आएगा सर। बोले ना कि लास्ट में नहीं लेना है। अब यहाँ वहाँ करो, अब जब बनाना पड़े एग्जाम में तो लिख देना 30 गलती हो जाएगा। और वहाँ से आना एग्जाम दे के बोलो एकदम 5 नंबर बना के आए हैं, सर जी जोड़िए 5 नंबर, ऐसे भी लेकर लाओ। समझो, बताओ ठीक है वो 2 गो। आगे देखो ये आराम से बोलेगा, वो 30 से 40 में खोजो गए वो है 4 गो है। चलते हैं आगे, बोलो 40 से 50 कै गो? 3 गो, 3 गो होगा, है ना 3 गो। 40 से 40 41 47। आगे 50 से 60 खोजो। 50 से 60 में कौन कौन आएगा? 50 से 60 में एको को नहीं है तो लड्डू होगा ना। आगे 60 से 70 तो एगो तो ई चलेगा 60 62 67 और है तो 3 गो है, तो इसको क्या भरेंगे? 3 गो। आगे देखो 70 से 80 3 गो। और बोलो 80 से 90 एगो और 2 गो। बोलो अच्छा बताओ इस कैसे कैसे इसको लिखे, क्लियर है? मतलब देख लेना है कि 10 से 0 से 10 में कौन कौन आ सकता है, लिख देंगे। फिर देखेंगे कि 10 से 20 में कौन कौन आ सकता है, भर देंगे। फिर देखेंगे 30 से 40 में कौन कौन आएगा, भर देंगे। 29 हो जाएगा। अब देखो वर्ग चिन्ह, कौन चिन्ह? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जो होता है ना, ये दोनों संख्या का जोड़ होता है, दोनों संख्या का जोड़। मतलब कि अगर a + b/2 इसको कह सकते हैं, बात समझ गया? अगर ये होगा तो ये b होगा। तो 10 जोड़ कथी दोनों को जोड़ेंगे, आई माइनस नहीं है, ये नहीं कहना कि 10 - 0 - 10। हाँ ध्यान समझ गए सर, समझ गए तुम सब समझ रहे, दिख रहे हैं।
10 से 20 इससे है। अब यही ना बोले कि घटाना नहीं है। हाँ ये तो बोले की है, समझ रहे हैं। चलो देखो वर्ग चिन्ह क्या करते हैं, दोनों के जोड़ के 2 से 0 को जोड़ेंगे 10 में 10 आएगा, 2 से भाग देंगे 5 आएगा। अरे मौका 10 को 2 से काटेगा तो 5 आएगा, तो कैसे आएगा? अब सुनो 10 से 10 20 कितना, 30 का आधा। अब देखो अब कुछ नहीं हो गया, अब तुमको जोड़ यार नहीं, एक बार जोड़, चलो अब छोड़ देंगे। यहाँ 20 30 50 भाग देंगे 2 से, कितना आएगा? अब देखो अब यहाँ पर देखना, एक 2 को निकाल के छोड़ देंगे और देखेंगे कै गो का अंतर है, कै गो अंतर है? 10 अंतर है। ये कितना चलेगा? 10 बस हो गया, 10 बस 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95। बोलो किसी को दिक्कत है का? नहीं ना है, तो इसको हम ऐसे ही चलेंगे। बताओ ना इतना बड़का जोड़ना पड़ेगा, 70 80 150 फिर काटेगा 2 से, तो टाइम लगेगा? टाइम लगेगा ना। ए से बढ़िया सीधे 2 को निकालो, देखो अगर 20 का अंतर है तो 20 20 यो बढ़ेगा, 30 का अंतर होगा 30 30 यो बढ़ेगा। और हम लोग जो है 2 को निकाल के चेक कर लेंगे कि कितना कितना बढ़ रहा है। हो गया। अब समझो अब क्या होता है, F1 सब 5 दूना 15 दूना, ये समझ रहे कैसे आ रहा है? F1 दोनों का गुना तो 25 दूना और 1 मिनट 35 नहीं 35 चौका 140। आगे 45 5 15 चाहते 12 135 आगे ना रे 135। इधर लड्डू आगे बोलो 5 तिहाई 15 और 6 तिहाई 18 19 195 100 आगे बोलो 75 तिहाई ना, ठीक है कितना आएगा? 75 तिहाई 245 245 और 85 कम 85 और 95 तो ना कितना आता है? 190 आगे ना नहीं, कहा कि 5 दूना 10 और 9 दूना 18 19 है 50 हासिल और 7 तरीका और 2 कितना 23 रुको 1 मिनट सुनना पहले। 5 तिहाई हासिल और 7 तरीका और 1 200 छोड़ो, ध्यान देगा। अब सुनो, बात नहीं करेगा। ई तुम्हारा क्या है? ई तुम्हारा, और तुमको इसमें इसको जोड़ देना है। किसको जोड़ना है? कहाँ कर बोलो? 50 से 7 लिखे हैं तो 0 से कैसे काट के 55 लिखे हैं? बताते हैं, 1 मिनट एक में बता रहे हैं कहाँ दिक्कत है हमको। हो गया? चलो ध्यान देगा। अब इसमें क्या करेंगे समझ जाएगा, इसको छोड़ो। तुमको ये 50 से 60 तो ये 0 कह रहे हैं, 0 कैसे काटते हैं? काटे नहीं ना बउआ। मतलब कई बेर है से ए में देख, इसमें है कि बराबरता मतलब बार बार, मतलब कि 50 से 60 इनमें खोजो तो एको बार है नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या हो गया? 0। और जब हम वर्ग चिन्ह लिखते हैं ना तो इससे मतलब नहीं रहता है, इन दोनों को जोड़ के तब 2 से भाग देंगे। तब 50 60 110 को 2 से भाग देंगे 55। क्लियर? अब समझो, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। कथी क्या लिखते हैं?
माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। क्लियर? सिग्मा एफ, बात खत्म। अब समझो ये ना तुम्हारा सिग्मा एफ एक्स है। अब तुमको जो जोड़ के आएगा इसको लिख देना ऊपर, और ई जब जोड़ेगा तो ई जोड़ के जो आएगा उसको लिखेंगे। तो ई में फायदा है, फायदा ए लेके ई 100 पूरेगा। कितना पूरेगा? नहीं, गलती कर दी। कितना पूरेगा देखो ना, है ना? इसमें क्या करेंगे, एक मिनट, हल्ला नहीं करो। ये कितना पूरेगा? कितना पूरेगा? अभी जितना पूरेगा तो जोड़ ले, ठीक है? जोड़ के क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ को भाग देंगे तो काम का हो जाएगा, चल जाएगा, काम तुम्हारा चल जाएगा। बोलो इसमें दिक्कत है? अब बना लेगा। तो अब कहेगा कि इसको काहे नहीं लिखे हैं, तो ए लिए नहीं लिखे, काहे कि इसको हम एक्स पढ़ते हैं और इसको ए पढ़ते हैं। अब फार्मूला क्या बने, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो एफ एक्स का मान जोड़ के आएगा से, और क्या बोलेंगे, एफ का मान जोड़ के आएगा से। दोनों के रख के भाग दे लेंगे तो काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है? अब जो कर ले, नया विधि पढ़ेंगे में कई गो विधि होता है। हाँ चलो।